अपर मुख्य सचिव ने की शराबबंदी अभियान की समीक्षा। नेपाल सीमा पर ट्रैक्टर, बाइक एवं ड्रोन से होगी गश्ती। दरभंगा प्रमंडलीय आयुक्त के सभागार में मद्य निषेध एवं उत्पाद विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक की अध्यक्षता में दरभंगा प्रमंडल के तीनों जिलों के शराबबंदी अभियान की समीक्षा बैठक की गई। बैठक में पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आयुक्त को शराबबंदी अभियान के अंतर्गत तीनों जिला द्वारा अब तक किए गए कार्रवाई से अवगत कराते हुए बताया गया कि 1 अप्रैल 2016 से फरवरी 2022 तक दरभंगा में 7,053 अभियोग दर्ज कराए गए हैं एवं 8583 गिरफ्तारियां हुई है। 5,32,894 लीटर अवैध देसी विदेशी शराब की जब्ती की गई है। 1327 वाहन जब्त किए गए हैं एवं 97 भूमि जब्त हुई है। वहीं मधुबनी में 13,023 अभियोग दर्ज कराए गए हैं एवं 13,956 गिरफ्तारियां हुई हैं। 10,14,333 लीटर अवैध देसी विदेशी शराब जब्ती की गई है। 4260 वाहन जब्त किए गए हैं एवं 26 भूमि को जब्ती की गई है। समस्तीपुर में 7686 अभियोग दर्ज कराए गए हैं एवं 7141 गिरफ्तारियां हुई हैं। 9,03,639 लीटर अवैध देसी विदेशी शराब की जब्ती की गई है। 1315 वाहन जब्त किए गए हैं एवं 19 भूमि जब्त की गई है। जबकि शराब निष्क्रियकरण दरभंगा में 97.53%, मधुबनी में 98.38% एवं समस्तीपुर में 97.87% हुई है। रोटी सोटी की नई पेशकश अब एक नए अंदाज में आपके शहर में। रूफटॉप रोटी सोटी अशोका कॉम्प्लेक्स, राजकुमारगंज, दरभंगा। एक बार जरूर पधारे। हमारा संपर्क नंबर है 8084286455 और 8298542000। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेला पासपोर्ट कार्यालय के पास एक बस गैराज में गुरुवार की देर रात हुई वाद विवाद के क्रम में फायरिंग के बाद तहकीकात करने शुक्रवार को पहुंची पुलिस। सदर थाना क्षेत्र के अंतर्गत बेला पासपोर्ट कार्यालय के एक बस गैराज में गुरुवार की देर रात वाद विवाद को लेकर 2 से 3 राउंड फायरिंग की बात सामने आ रही है, जिस मामले को लेकर शुक्रवार को सदर थाना पुलिस के द्वारा मामले की तहकीकात करने पहुंच गई। मामले की तहकीकात पासपोर्ट कार्यालय के पास स्थित केसरी बस गैराज में पुलिस पहुंची थी, जहां उन्होंने कई बातों की जानकारी ली। बताया जाता है कि यह वाद विवाद 2 पक्षों में हुआ था। एक पक्ष का कहना है कि केसरी बस के कर्मी के द्वारा एक मोटरसाइकिल ठीक करने के लिए दिया गया था, जो 15 दिन पूर्व ही ठीक हो चुका था। बार बार कहने पर मोटरसाइकिल नहीं ले जाया जा रहा था। गुरुवार को इसी को लेकर वाद विवाद हुआ और मामला फायरिंग तक पहुंच गया। वहीं दूसरी तरफ केसरी बस के प्रोपराइटर का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, शराब को लेकर यहाँ बराबर नशेड़ियों का जमावड़ा बना रहता है और यहाँ वाद विवाद बना रहता है। हमने पुलिस को पूरी बात की जानकारी दे दी है। गौरतलब है कि दोनों पक्ष अलग अलग थाने में पड़ते हैं। एक का सदर थाना पड़ता है तो दूसरे का विश्वविद्यालय थाना पड़ता है। तो वहीं दोनों थानों में शाम तक कोई मामला दर्ज नहीं किया गया, जिस वजह से अभी तक पुलिस किसी पर मामला दर्ज नहीं कर पाई है, लेकिन पुलिस हर बिंदु पर जांच कर रही है। हमने जो है सब मारपीट किया, शीशा तोड़ दिया, पैसा छीन लिया हम लोग। लेकिन अगर जो है सो बस पर शराब उराब लाने देंगे ना अगर, तो उसका जिम्मेवारी मालिक पर हो जाता है, मालिक जेल चल जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है इस सब चीज़ का विरोध करते हैं। हम लोग से बड़ी दिन से अखड़ रखता है। 2-3 लोगों का नाम जो मालूम हुआ दिए हैं FIR में, और जो नाम सब मतलब मालूम होगा पुलिस मालूम करेगा सबका। तो हम लोग तो उन लोगों से बतियाने नहीं जाते हैं। वो रोड के तरफ पैसा मांगा, झंझट किया, पैसा कुछ ले लिया, सब लिख के दे दिए हैं और जो है शीशा तोड़ दिया। हम लोग सब हट गए, सब आदमी मतलब जो है सो फायरिंग किया। वहाँ बाहर से जाके 4-5 को फायरिंग किया। कितने बजे की घटना है ये? 8, सवा 8 समझिए। घड़ी तो उतना नहीं देखे, 5 मिनट 10 मिनट आगे पीछे होगा। तो कारण माना जाए कि हम लोग बस चलवाते हैं। हम लोग को बस पर जो है शराब उराब का लाने का जो है सो ले जाने का जो चाहता है वो हम लोग करने देंगे नहीं। अगर एक बोतल पकड़ा जाएगा तो जेल हम जाएंगे। कानून बना दिया है सरकार इतना मतलब शराबबंदी का, अब उसके लिए दबाव देता है हम लोग गुंडा बदमाश से। तो इसीलिए झंझट किया है। आपने FIR किया है? हाँ, लिख के FIR पूरा कर दिए हैं और पूरा आगे भी केस करेंगे। आगे भी केस? हाँ, 5 को बस का शीशा तोड़ दिया। कितना? 30 का बस का 1.5-2 लाख प्रति बस?
नहीं, सब मिला। अभी मिला। नाम बताया जाए। प्रवीण कुमार सिंह, हम यहाँ का मालिक हुए। मामला यही है सर कि 20 दिन से गाड़ी 15 दिन से पड़ा हुआ है स्प्लेंडर, वो बनने के लिए दिया हुआ था दरभंगा कृषि वाला का स्टाफ, तो हम बना दिए एक ही दिन में। हम उनको बोल रहे थे गाड़ी ले जाइए, लगाने का जगह नहीं है, आप पैसा दे दीजिए जो खर्चा लगा है, तो वो ले नहीं जा रहा था। तो हम रोज़ पे रोज होते भैया गाड़ी लगाने का जगह नहीं, आप गाड़ी ले जाइए पैसा दे दीजिए। तो कल अचानक आया है, ठीक है, उसके बाद वो आके सीधा मतलब हमको धमकाने लगा कि तुम पहचानते हो ये वो डिस्चार्ज। उसके बाद फिर उस अपने मालिक के साथ आया। हम बोले भैया आप पहचान के क्या करेंगे, वो पैसा दीजिए, अपना गाड़ी ले, बुलाने का जगह नहीं है। फिर वो अपने मालिक था, उसका या कौन था लोग बोल रहा मालिक है, आया और सीधा पिस्टल मेरे माथा पे टांग दिया सर पे, और उसका वो गाली बात दिया और मारा भी है, और बोले तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे, उठवा लेंगे, दुकान बंद करवा देंगे। और उसके बाद जो है सो बहुत ज़्यादा धमकी दे के, नाम नहीं जानते हैं? नाम हम नहीं जानते हैं सर, वो हमको थप्पड़ से ही मारा वाला भी है। तो हम हटा के बैठ गए हैं। उधर से जब पब्लिक यहाँ शाम था, शाम का करीबन 7:45 बज रहा था, 7:45, तो सब पब्लिक जब जमावड़ा हुआ है आया है तो सब भागा है। वो लोग करीबन 15-20 लोग से था, वो भागा है। तो उसके पीछे पीछे यहाँ का पब्लिक भी जो है सो गया है। और उसके बाद जो है सो थोड़ा देर बाद फायरिंग का आवाज़ आया। यहाँ पे सर वो सिर्फ पिस्टल लहराया है, फायरिंग नहीं किया। यहाँ पे आया पब्लिक फायरिंग कर दिया, लेकिन पब्लिक सब यहाँ पे पूंछ कर गया तो वो भाग गया अपने स्टाफ के साथ। फायरिंग लेकिन वहाँ पे किया है। तो आपने आवेदन दिया है थाना में? सर थाना में आवेदन दे दिए हैं। क्या नाम के साथ? नाम के साथ नहीं, नाम के साथ तो नहीं दिया। क्या नाम हुआ? दरभंगा केसरी का नाम बस इन्वॉल्व। नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम हरिओम कुमार। दरभंगा के सीएम कॉलेज में संचालित कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के अंतर्गत हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट कोर्स का हुआ वर्क प्रारंभ। शुक्रवार को सीएम कॉलेज में कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के तहत संचालित हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट कोर्स 2021-22 में नामांकित 40 छात्रों का वर्गारंभ समारोह महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित किया गया। पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा की अध्यक्षता में आयोजित समारोह का दीप प्रज्वलन कर प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने उद्घाटन किया, जबकि अतिथियों का स्वागत महाविद्यालय में संचालित 7 सर्टिफिकेट कोर्सों के चीफ कोऑर्डिनेटर डॉक्टर RN चौरसिया ने किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट के शिक्षक रामाशंकर पांडे, विशिष्ट वक्ता के रूप में ई कॉमर्स के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर ललित शर्मा, विषय प्रवेशक के रूप में हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आशीष कुमार बरियार, सम्मानित अतिथि के रूप में अंग्रेजी विभागाध्यक्ष प्रोफेसर इंदिरा झा, NCC पदाधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे। आज सीएम कॉलेज दरभंगा में कैरियर ओरिएंटेड प्रोग्राम के तहत संचालित हॉस्पिटलिटी एंड कैटरिंग मैनेजमेंट कोर्स में नामांकित जो 40 सीट निर्धारित हैं उन छात्रों का वर्गारंभ कार्यक्रम हुआ। इसका उद्घाटन महाविद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर फूलो पासवान ने किया, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व प्रधानाचार्य प्रोफेसर विश्वनाथ झा ने किया। इस अवसर पर रामाशंकर पांडे मुख्य वक्ता के रूप में, विशिष्ट वक्ता के रूप में डॉक्टर ललित शर्मा और विषय प्रवेशक के रूप में कैटरिंग के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर आशीष कुमार बरियार ने अपने महत्वपूर्ण वक्तव्य दिए। इस अवसर पर हॉस्पिटलिटी से जुड़े हुए सभी छात्र छात्राएं, NSS NCC के कैडेट्स और कुछ गार्जियन भी, शिक्षक शिक्षिकाओं ने भी भाग लिया। यह कोर्स बिल्कुल ही रोजगार परक है और बिल्कुल ही मिथिलांचल क्षेत्र के लिए नया है। इसमें नामांकन लेने वाले जो छात्र छात्राएं हैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना और शुभकामना शिक्षकों ने प्रदान की और यह संकल्प लिया गया कि उन्हें बहुत अच्छे तरीके से न केवल सैद्धांतिक पढ़ाई कराई जाएगी बल्कि व्यवहारिक ज्ञान भी दिया जाएगा। 15 दिनों का ट्रेनिंग होगा और
जो 7 कोर्स संचालित हैं सीएम कॉलेज में, उनमें फॉरेन ट्रेड और क्रिएटिव एंड राइटिंग ट्रांसलेशन में अभी नामांकन चल रहे हैं। कोई भी छात्र जो चाहते हैं नामांकन लेना, वो सीएम कॉलेज दरभंगा में बरसर कार्यालय अथवा सामान्य कार्यालय में आकर के संपर्क कर सकते हैं। अगले ही सप्ताह में ई कॉमर्स के कोर्स का भी वर्गारंभ प्रारंभ होने वाला है, जबकि पत्रकारिता, पुस्तकालय में सूचना विज्ञान तथा अनौपचारिक संस्कृत शिक्षण में छमाही सर्टिफिकेट कोर्स पहले से ही संचालित हैं। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, चीफ कोऑर्डिनेटर सर्टिफिकेट कोर्सेज सीएम कॉलेज दरभंगा। ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रुहेलागंज कैदराबाद दरभंगा बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम। नए सत्र 2022-23 में नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9973338749। विश्व किडनी दिवस पर 10 मार्च को होगा जागरूकता शिविर का आयोजन। विश्व किडनी दिवस पर किडनी से संबंधित स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव को कम करने के लिए स्वास्थ्य में किडनी की महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक जागरूकता अभियान। इस दिवस पर 10 मार्च को राजकीय महारानी रामेश्वरी भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान मोहनपुर एवं राजकीय कामेश्वर सिंह आयुर्वेद चिकित्सालय कामेश्वर नगर दरभंगा में किडनी रोग के कारण बचाव एवं निवारण के प्रति जागरूकता हेतु शिविर का आयोजन किया जाएगा। इस बारे में पूरी जानकारी प्राचार्य प्रोफेसर दिनेश्वर प्रसाद ने दी। उन्होंने बताया कि वर्तमान समय में अप्राकृतिक जीवन शैली एवं अप्राकृतिक आहार के कारण किडनी रोग में तेजी से वृद्धि हो रही है। आज रिनल फेल्योर समाज का आम रोग बनता जा रहा है। आयुर्वेद से रिनल फेल्योर चिकित्सा में विश्व के लिए आशा की किरण जग रही है सहित कई बातों की जानकारी उन्होंने दी। केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा रेलवे स्टेशन परिसर में लगाया गया ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन। शुक्रवार को दरभंगा स्टेशन परिसर के पूछताछ केंद्र के पास 3 ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन एवं अनारक्षित टिकट काउंटर के पास एक ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाया गया। इस ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाने के बाद यात्रियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। वहीं शुक्रवार को इस मशीन में इंस्टॉलेशन का काम ही किया जा रहा था और जल्द ही इसे प्रारंभ करने की बात कही गई। आपको बता दें कि इस ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन से लोकल के अलावा दूरगामी ट्रेनों के भी टिकट मिलेंगे, जहां यात्रियों को अनारक्षित टिकट काउंटर पर लंबी दूरियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन वहीं 4 मशीन लगने के बाद दरभंगा स्टेशन आने वाले यात्रियों को काफ़ी लाभ मिलेगा। दरभंगा के वार्ड नंबर 5 में स्थित बजरंगबली मंदिर में सिलाई शिविर का किया गया शुभारंभ। शुक्रवार को डॉक्टर प्रभात दास फाउंडेशन के द्वारा वार्ड नंबर 5 में स्थित बजरंगबली मंदिर में सिलाई शिविर का शुभारंभ किया गया। इस शिविर में पार्षद पंडित बेद व्यास मौजूद थे, जिन्होंने कई बातों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक महिला के आगे बढ़ने से पूरा परिवार आगे बढ़ता है। अगर महिला सशक्त बन जाती है तो उसके बच्चे भी स्वतः सशक्त बन जाते हैं। इसलिए एक रोटी भले कम खाएं, एक परिवार की बच्ची को जरूर पढ़ाने का प्रयास करें। आपको बता दें कि इस सिलाई शिविर में कुल 27 महिलाओं ने अब तक नामांकन कराया है। वहीं प्रशिक्षिका के रूप में रेशमी देवी सभी महिलाओं को प्रशिक्षण देगी। विन्नी केक्स एंड मोर कठलवाड़ी दरभंगा आपके शहर में देता है 100% एगलेस केक, पेटीज, कुकीज, पिज़्ज़ा, बर्गर के साथ इवेंट ऑर्डर और 3 किलोमीटर तक की फ्री होम डिलीवरी। एक बार जरूर संपर्क करें। हमारा मोबाइल नंबर है 8340415550। पीजी के प्रथम सेमेस्टर में 10 मार्च तक होगा नामांकन। मिथिला विश्वविद्यालय में पीजी पहले सेमेस्टर में नामांकन का एक और मौका छात्राओं को दिया गया है। सत्र 2021 से 23 में नामांकन के इच्छुक छात्राएं 4 मार्च से लेकर 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वैसे छात्राएं भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जिनका भुगतान सफल नहीं हो सका है वह पुनः आवेदन उक्त तिथि तक कर सकते हैं। छात्र कल्याण अध्यक्ष प्रोफेसर विजय कुमार यादव ने बताया कि छात्राओं के आग्रह पर तिथि का विस्तारण किया गया है।
प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड दिल्ली मोड़, NH57 मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। संस्कृत विश्वविद्यालय में नए कुल सचिव ने किया पदभार ग्रहण। पदभार ग्रहण करने से पूर्व महाराजाधिराज कामेश्वर सिंह की प्रतिमा पर की पुष्पांजलि अर्पित। शुक्रवार को संस्कृत विश्वविद्यालय के नवनियुक्त कुल सचिव प्रोफेसर सत्येंद्र नारायण सिंह ने पदभार ग्रहण कर लिया। पदभार ग्रहण करने से पूर्व उन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित महाराजाधिराज सर डॉक्टर कामेश्वर सिंह की प्रतिमा पर पूरे समर्पण भाव से पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वे अपने कार्यालय गए और अपने कार्य के पहले दिन की विधिवत शुरुआत की। मौके पर मौजूद सभी कर्मी ने कुलसचिव को इस स्वच्छ व सहृदया के कायल हो गए। वहीं महाराजाधिराज द्वारा दिए गए अपने अमूल्य भवन विलास पैलेस व अकुत अचल संपत्ति के दान के बाद ही संस्कृत विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आ सका। ये सारी बातें उन्होंने पदभार ग्रहण करने के बाद कही। मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु की 101वीं जयंती मनाई गई। शुक्रवार को मिथिला विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अमर कथा शिल्पी फणीश्वर नाथ रेणु की 101वीं जयंती के अवसर पर संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में प्रोफेसर राजेंद्र शाह ने कहा कि रेणु जी सामाजिक चेतना के अग्रदूत थे। रेणु जी की बात कहाँ से शुरू की जाए, यह भी चुनौतीपूर्ण कार्य है। उनका समग्र साहित्य सामाजिक जीवन का पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। वे कथा साहित्य के सागर हैं। तो वहीं इस कार्यक्रम में विभाग के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं छात्र छात्राएं मौजूद थे, जिन्होंने 101वीं जयंती के अवसर पर उनके जीवनी पर चर्चा की। सदर प्रखंड के शहबाजपुर पंचायत में शहबाजपुर पंचायत समिति के सदस्यों की हुई बैठक। शुक्रवार को शहबाजपुर पंचायत समिति सदस्य पप्पू कुमार पासवान के नेतृत्व में 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने हाई स्कूल मबी के प्रधानाचार्य से मिलकर स्कूल के प्रबंधन समिति और बच्चों के पठन पाठन से जुड़े समस्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने पहुंचे। पंचायत समिति सदस्य पप्पू कुमार पासवान ने मबी हाई स्कूल के प्रधानाचार्य संजय झा से विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन के बारे में जैसे ही जानकारी प्राप्त करना चाहे, प्रधानाचार्य गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने पंचायत समिति सदस्य पप्पू कुमार पासवान को धमकी भरे शब्दों में कहा कि ये जानकारी हम आपको नहीं दे सकते हैं। बोले कि ये बात आप वार्ड सदस्य से जाकर पूछे, हमसे नहीं।